हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एग्ज़ाम वनडे हो, चाहे आई या पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत में है हिमालय की नदियाँ। हिमालय में हमें यहाँ पर हमारा भारत का नक्शा है और ये हमारा हिमालय है। यहाँ से हमें 3 नदी तंत्र मिलते हैं। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र, ये हमारा गंगा का नदी तंत्र और ये हमारा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है। इनकी नदियों के बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम इन नदी तंत्र के बारे में मुख्य रूप से बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में ये नदी यहाँ से प्रारंभ होती है। सिंधु नदी मानसरोवर के लिए सिंगी ख्याब स्रोत से निकलकर तिब्बत से बहते हुए कश्मीर से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, सतलज। अब हम पढ़ते हैं आगे गंगा नदी तंत्र, जो हमें ये यहाँ देवप्रयाग से होते हुए ये उत्तर भारत में उत्तरी मैदान से होते हुए ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदी है यमुना नदी। ये हमारे यहाँ पे भी मुख्य नदियाँ हैं, रामगंगा है, गंडक नदी है। ये सभी इसको मिलकर बनाते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से आते हुए यहाँ से प्रवेश करते हुए ये भी यहाँ पर गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण में देखें तो मुख्य नदियों के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नर्मदा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा ताप्ती। आप पूर्वी घाट पर देखें तो ब्रह्म महानदी सबसे बड़ी है यहाँ पर गोदावरी, फिर उसके नीचे कृष्णा, फिर कावेरी। ये हमारी मुख्य भारत की नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम गंगा के बारे में, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। हमारे यहाँ पे गंगा को बहुत पूजा भी जाता है, गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है। सूर्यवंशी राजा भगीरथी इसे धरती पर लाए थे, ये मान्यता है। इसका उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गौमुख को माना जाता है। गंगा किनारे प्रमुख स्थल हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि। गौमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। अब पढ़ते हैं गंगा की ही मुख्य सहायक नदी यमुना के बारे में। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुनोत्री शिखर से निकलती है। यमुना के किनारे पे स्थल है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा। यह गंगा के समांतर बहते हुए गंगा में मिल जाती है और गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। यहाँ पढ़ेंगे हम आगे सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की सबसे विशालतम नदी है, विशाल नदियों में से एक है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत में कैलाश सरोवर के पास है। इसका बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इसी के किनारे स्थित हुई थी। हम एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती, इसका उद्गम स्थल हिमालय को माना जाता है। इसका भाव है, इसका तंत्र है वो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए हिंदू सागर
सिंधु सागर जिसे जो कि अरब सागर है उसमें मिल जाती है। वर्तमान में ये ऊपर से तो विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में इसे इसके अंदर है प्रवाह की खोज मिल रही है। इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गंडकी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल में। मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। इसका बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती है और राजगंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले सालग्राम पत्थर भी प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी। इसका बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि में है। तिब्बत में से सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश व असम में से लोहित कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब अगली नदी महत्वपूर्ण नदी है महानदी। इसका उद्गम स्थल है रायपुर जिले के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिल जाती है। इसका भाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर में है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। दक्षिण की महत्वपूर्ण नदी में से एक नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक है। इसका बहाव ओंकारेश्वर, मधांदा, सुल्खतीर्थ, भंडघाट, भेड़घाट, जबलपुर है। सती अनुसुईया का मंदिर भी इसी के पास बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। इससे नीचे है महत्वपूर्ण दक्षिण की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी नासिक से है, जो निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसमें इसका बहाव पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, कोट्टापल्ली आदि में। ये दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, बहुत बार पूछा गया है। ये है दक्षिण भारत की गंगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो किसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा? गोदावरी को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। इसका बहाव सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर में है। इसकी लंबाई 1280 किलोमीटर है। अगली महत्वपूर्ण नदी है कावेरी। इसका उद्गम स्थल कुर्ग जिले के सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। इसका बहाव श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम और तिरुचिरापल्ली है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यहाँ हमने पढ़ी भारत की मुख्य नदियाँ, और इसके बारे में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।